हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ चुके हैं अपने केमिस्ट्री के नए वीडियो में। आई होप ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, बाकी इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बचेंगे। सो दिस इज एंड गेम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और क्या कहना है, और एक चीज़ ये कहना है कि आप पेन प्लस पेपर लेके बैठो, ठीक है, ताकि आप साथ साथ नोट्स बना सको। ठीक है, चलो फिर बिना किसी देरी के बात करते हैं। आज क्या डिस्कस करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है और वॉशिंग सोडा क्या होता है, इन सब के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने वाले। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2 होता है इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। इट इज कॉमनली नोन टू क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा था NaCl का, तो क्या बना था, H2 गैस बना था, और क्या बना था, Cl2 गैस बना था, और NaOH बना था हमारा। ठीक है, यही बना था ना जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा था हमने तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब Cl2 को, ये जो Cl2 गैस प्रोड्यूस हुआ, इसे हमने स्लैग्ड लाइम पे, स्लैग्ड लाइम इज क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही ना, इसी को तो बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। जब इससे हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा CaOCl2 बन जाता है, प्लस में वाटर बनता है। जब हम ड्राई स्लैग्ड लाइम के पर रिएक्शन कराते हैं, Cl2 गैस को पास कराते हैं, तो CaOCl2 बन जाता है। थ्रू द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस तरीके से। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ कहाँ पर है, देख लो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ कहाँ है। इट इज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है बेसिकली ब्लीचिंग करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में यूज होता है। और लॉन्ड्री में कपड़े साफ साफ करने के लिए यूज होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज होता है। मैंने आपको बता रखा है क्या होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर्स की। ठीक है, और क्या करता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और वाटर में भी यूज करते हैं ताकि उन्हें उनके सारे जो जर्म्स है वो मर जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। बस ये कैसे बनता है ये आप याद रखना, जब क्लोरीन गैस को इसके ऊपर पास कराते हैं स्लैग्ड लाइम के ऊपर, तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, दैट इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अच्छा, आगे बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या होता है, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज नथिंग बट NaHCO3। ठीक है, इसी बोलते हैं बेकिंग सोडा, यस और नो। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखो क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड H2O CO2 पर हम अमोनिया पास करते हैं, तो बेसिकली NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है यहाँ पे। ठीक है, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड फॉर द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा etc। ठीक है, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाने के लिए भी यूज होता है, फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं इसे। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल नेम बता रखा है मैंने, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसे ऑल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, सोडियम क्लोराइड इसका रॉ मटेरियल, इसकी हेल्प से हम इसे बनाते हैं। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, चेक कर लेना कैसे होती है। ठीक है, कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है ना, तो बेसिक होगा तो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, है कि नहीं, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो क्या होता है, देखो NaHCO3 को जब हमने हीट करा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट बनता है, दिस इज नॉट बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब अपने हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर और CO2।
ठीक है। और ये CO2 गैस क्या होती है ना, बेसिकली जब आप खाने के आइटम्स होते हैं, जैसे मान लो ये आपकी पूरी है या पकौड़े हैं, जैसे इसे आपने कुछ गर्म करा तो अंदर में CO2 गैस भर जाएगी। अंदर में जब CO2 गैस भरेगी तो ये चीज़ें ज़्यादा फूल पाएंगे, अच्छे से ज़्यादा अच्छे से बड़ी बड़ी फूल पाएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसा हम यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा इज अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको भी हम सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये होता है इसका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबव दैट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा की हेल्प से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा बन रहा होता है बेसिकली। ठीक है, देखो ये Na2CO3, इसको हमने वाटर से रिएक्शन करा दिया तो Na2CO3.10H2O बना हमारे पास। ये सोडियम कार्बोनेट था, इसको हमने सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O कर दिया, मतलब वॉशिंग सोडा बना दिया हमने। ठीक है, ये चूंकि हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड होता है, दैट्स व्हाई इट इज 10H2O। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा क्या है? सो सॉरी, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा नहीं, दिस इज वॉशिंग सोडा होना चाहिए। बेकिंग सोडा का तो हम यूज़ पढ़ ही रखा था कि वो खाने पीने की चीज़ों में जब हम डालते हैं और हाउस होल्ड पर्पस में यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सीधी सी बात है, कास्टिक है ना ये बेसिकली, कास्टिक सोडा नहीं, दिस इज बेकिंग वॉशिंग सोडा। तो सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में वगैरह में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में भी। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स वगैरह के यूज़ में करते हैं। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O, 10 या 7H2O कुछ ऐसा ही होता है, इसे हम बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज द क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्लीनिंग एजेंट की तरफ यूज करते हैं सोप और डिटर्जेंट वगैरह में। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस एक टर्म होती है, इसे हम यूज करते हैं। क्योंकि वाटर दो तरीके होती है, एक होती है हार्ड वाटर, ठीक है, एक होती है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होती है जो हम साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, जो साबुन के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाती हार्ड वाटर, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो जो साबुन के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करते, दैट इज नोन एज हार्ड वाटर। तो इसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं इसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। हार्डनेस होता है बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट वगैरह की हेल्प से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, वो सब बातें बाद में समय आने पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, या फिर CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O। ये दोनों ही फॉर्मूले अपने अपने जगह पे वैलिड है। ठीक है, ठीक है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पे जब हीट करते हैं हम, जिप्सम को जब 373 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं, तो हमारे पास ये बन रहा होता है बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिप्सम को जब हम 373 पे हीट करते हैं, केल्विन पे हीट करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नथिंग बट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेटेड है। ठीक है, पूरी तरह से हाइड्रेटेड नहीं है, 1/2 टाइम्स हाइड्रेटेड है, मतलब हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है बेसिकली? प्लास्टर करने में यूज होता है। हड्डियों का जब प्लास्टर करते हो आप, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही लेयर चढ़ाई जाती है। फुटप्रिंट्स वगैरह उखाड़ने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हो। जिप्सम को जब आप 373 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हो, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनता है, दैट इज नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। बाकी आप एक बार बुक पढ़ लेना। वैसे मैंने एनसीईआरटी के सारे टेक्स्ट उठा लिए थे, जो भी मेरे को काम के लगे, जो लगा मेरे को कि हाँ ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए एनसीईआरटी की, मैंने बुक से ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये भी जो आप कट देख रहे हो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें समाप्त हुई, चैप्टर समाप्त हुआ ये वाला हमारा। अब बचे एनसीईआरटी क्वेश्चन, देखते हैं उसे भी डिस्कस कर लेंगे कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर बाकी बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे नए चैप्टर के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपका सपोर्ट हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है, जाने से पहले अगेन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना अपने। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, पर उससे पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर करा दो। ठीक है, जिस दिन टारगेट कंप्लीट होगा मैं उसी दिन आपके लिए ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, और आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? ठीक है, चलिए फिर बाकी बातें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।